जय हिंद दोस्तों। कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर स्टोरी लाने की प्रेरणा देता है। अयोध्या के पास एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। लोग कहते थे कि राम बहुत सीधा है, पर उसकी किस्मत बहुत खराब है। जीवन भर मेहनत करने के बाद भी उसे कभी सुख नहीं मिला। राम जवान था तब खेतों में मजदूरी करता था। दिन भर पसीना बहाता, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती। एक बार गांव में एक साधु आया। उसने लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बताना शुरू किया। उत्सुकतावश राम भी अपनी हथेली लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने राम की हथेली देखी, फिर उसकी आंखों में झांका और बोला, तुम्हारे भाग्य में बहुत कष्ट लिखा है, लेकिन अंत समय में तुम्हें ऐसा फल मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। राम हंस पड़ा, महाराज, मेरी जिंदगी तो अब तक धूप में ही बीती है, आगे क्या बदलेगा? साधु मुस्कुराया, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, समय आने पर सब बदलता है। वर्ष बीतते गए। राम बूढ़ा हो गया। पत्नी का देहांत हो चुका था। कोई संतान भी नहीं थी। वह अकेला एक टूटी झोपड़ी में रहता था। गांव वाले कभी कभी उसे खाना दे देते। एक दिन तेज बारिश और आंधी आई। राम की झोपड़ी गिर गई। वह किसी तरह बचा और पास के मंदिर में जाकर बैठ गया। मंदिर के पुजारी ने उसकी हालत देखी और उसे वहीं रहने की अनुमति दे दी। अब राम मंदिर की साफ सफाई करने लगा। बदले में उसे खाना और सोने की जगह मिल जाती। राम पूरे मन से सेवा करता। सुबह सबसे पहले उठकर मंदिर धोता, दीप जलाता और भगवान के सामने बैठकर शांति से प्रार्थना करता। एक दिन शहर से एक बहुत बड़ा सेठ मंदिर में दर्शन करने आया। उसकी नजर राम पर पड़ी। उसने देखा कि राम बड़ी श्रद्धा से सेवा कर रहा है। सेठ ने पुजारी से पूछा, यह बूढ़ा कौन है? पुजारी ने राम की सारी कहानी बता दी। सेठ को उस पर दया आ गई। उसने राम को बुलाया और कहा, बाबा, आज से आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने घर रखूंगा। राम ने मना कर दिया, मुझे यहीं शांति मिलती है। सेठ ने आग्रह किया, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आखिरकार राम तैयार हो गया। सेठ उसे अपने साथ शहर ले गया। वहां राम को अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन और रहने के लिए कमरा मिला। लेकिन राम का स्वभाव वहीं रहा, सादा, शांत और संतुष्ट। एक दिन सेठ ने अपनी तिजोरी की चाबी गलती से राम के कमरे में छोड़ दी। घर के नौकरों ने देखा तो उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने राम पर चोरी का आरोप लगा दिया। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, पर सबूत राम के कमरे में थे। मजबूरी में सेठ ने राम को घर से निकाल दिया। राम फिर उसी मंदिर में लौट आया। पुजारी ने उसे देखकर कहा, बाबा, आप फिर आ गए? राम मुस्कुराया, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। कुछ महीनों बाद सेठ के घर में असली चोर पकड़ा गया। उसने सब सच बता दिया। सेठ को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत गांव आया और राम से माफी मांगी। सेठ बोला, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया। राम ने शांत स्वर में कहा, सब भाग्य का खेल है बेटा। सेठ राम को फिर अपने साथ ले गया, लेकिन इस बार उसने राम को अपने घर का सदस्य बना लिया। कुछ समय बाद सेठ बीमार पड़ गया। उसके कोई संतान नहीं थी। मरने से पहले उसने अपनी सारी संपत्ति राम के नाम कर दी। गांव के लोग हैरान थे। जो राम जीवन भर गरीब रहा, वही अब करोड़ों का मालिक बन गया। राम को तब साधु की बात याद आई, अंत समय में तुम्हें ऐसा फल मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। राम ने सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और मंदिर बनवाया। लोग कहते थे, देखो, भाग्य का लिखा सच में कभी नहीं मिटता। राम की जिंदगी इस बात का प्रमाण बन गई कि चाहे इंसान कितना भी संघर्ष कर ले, अंत में वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। लेकिन राम ने यह भी सिखाया कि अच्छे कर्म करने से भाग्य का फल मीठा हो जाता है।